इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, अमनौर विधानसभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमनौर विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके नेता कैसा हो। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में, जो अभी भावी प्रत्याशी हैं शिवशंकर प्रसाद यादव जी। आइए उनसे हम पहले बात करते हैं। पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में शरीक होकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका सहयोग, इसके लिए धन्यवाद। से आपका क्या टिकट के लेकर क्या बात हुआ है सर? सीपीआईएम की पार्टी का मैं पूर्व जिला सचिव हूँ जी, और ये हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जी, और हम गठबंधन महागठबंधन के एक हिस्सा हैं। तो ये सीट की दावा किया गया है, चूँकि महागठबंधन का जो पिछले बार कैंडिडेट रहा वो सफल नहीं हुआ और कई बार से वो व्यक्ति इस सीट पर लड़ता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। और यह क्षेत्र जो है गरीब गुरबा और दलित पिछड़ा का क्षेत्र है, लाल झंडे का गढ़ रहा है। इसलिए लाल झंडे ने यह महसूस किया कि लाल झंडे सीपीआईएम को यह अगर सीट मिलता है, अगर सीपीआईएम का उम्मीदवार यहाँ से खड़ा होता है तो निश्चित तौर से जीतेगा और उन गरीबों का हक अधिकार के लिए लड़ाई जो सड़कों पर लड़ता है वो सदन तक लड़ेगा। अगर सर आप सत्ता में आते हैं तो अमनौर विधानसभा में मुख्य आप काम कौन सा कीजिएगा? अमनौर विधानसभा की अभी सबसे ज्वलंत समस्या है कि आपको जो है ये हसनपुरा और रेवा घाट से होते हुए ये बाघाकोल परसोत्तीपुर जैसे वहाँ से सैकड़ों घर जो गंडक के कोख में चली गई है, बहुत सारे घर नष्ट हो गए और अभी भी उन लोग की जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों की ज़िंदगी 24 आवर खतरे से गुजरती है। और इस बार कई एक बार सीपीआईएम सरकार का ध्यान खींचने के लिए आंदोलन और पत्राचार भी किया, लेकिन आज तक उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। मेरा सोचना है कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, अगर जनता हमें भावी जो है हम जो प्रत्याशी के रूप में, जनता के सेवक के रूप में जो खड़े हैं, जनता अगर मौका देती है तो उनको अस्थायी तौर से जो है बांध के ये इस पर सुरक्षित जगह बसाने का काम करेंगे ताकि उनका जीवन खतरे से बाहर हो। दूसरी बात कि अभी सिंचाई की जो व्यवस्था है, ये जो गंडक से लगाव है ये नाला का, ये बिल्कुल गाद से भर चुका है, जिससे किसानों के फसलों को जो है बर्बादी और सुखाड़ का मार झेलना पड़ता है। किसान अपनी सारी मेहनत पसीना लगा करके जो है फसल लगाता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पाता है। ये सरकार की नाकामी है, यहाँ के विधानसभा के विधायक की नाकामी है कि आज तक ले इस सवाल पर जो है कभी सदन में वो बोला नहीं, कभी इसके लिए प्रयासरत नहीं रहा, जो ये क्षेत्र की मुख्य समस्या है। दूसरी बात, किसान को जो अभी जो है हर से समय जो है यूरिया और डीएपी जैसे खाद पर जो है औने पौने दाम पर जब किसान के अथी के दुकानदार चाहता है वो किसानों के पॉकेट से दाम जो है लूट लेता है। उस पर विधायक का कभी भी एक शब्द जो है कहीं के रेस्ट्रिक्शन के नाम पर वो बोलता नहीं है। और किसान का जो है 266 के बदले 350-400 रुपये बोरी यूरिया खरीदना पड़ रहा है। साधारण 2-4 बूंद पानी हुआ उसमें जो है किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए खाद जो खरीद करके छींटना चाहा, उसमें उसकी दाम बहुत बेतहा से बढ़ा करके खींच लिया गया पॉकेट से, जिसलिए किसान परेशान है। और उसका जो फसल होता है तो वो जब हिसाब जोड़ता है तो वो लाभ नहीं बल्कि नुकसान में चल जाता है। तो ये सारे चीज़ पर किसान और मजदूर ही क्षेत्र देश की रीढ़ हैं, इस विधानसभा के रीढ़ हैं। और हमारा देश के जो है हमारे बिहार का जो है 80% लोग किसान कृषि पर निर्भर है। तो जब तक ले इसकी दशा नहीं सुधरती है हम विकास नहीं कर पाएंगे, हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल नहीं हो पाएगी। यहाँ बिहार का सबसे ज़्यादा सर मुख्य मुद्दा है पलायन, बेरोजगार, स्वास्थ्य, तो क्या इस पे आप काम कीजिएगा? एक बात यह है कि हमारे यहाँ भी उद्योग धंधा तो ये सरकार लगा नहीं पाई, और एक विधायक के बस की चीज़ भी नहीं है उद्योग धंधा लगाना। लेकिन एक काम जरूर विधायक लोग कर सकता है कि कृषि को जो है मनरेगा से जोड़ दिया जाए, तो जो मजदूर हमारा यहाँ से दूसरे जगह काम करने के लिए रोजगार के तलाश में जाता है वो नहीं जा पाएगा, वो यहाँ के कृषि में काम करेगा और सरकार उसको जो है मनरेगा से उसको वेतन मिलेगा। तो ये निश्चित तौर से उसकी समस्या का समाधान कुछ हद तक हो जाएगा।
जो हमारे यहाँ मैक्सिमम पलायन हो जाता है। जिसे अभी आपने देखा कि 1 महीना पहले हमने न्यूज़ में देखा था कि हैदराबाद, महाराष्ट्र वगैरह से जो लोग आने वाले हैं पर्व में, दशहरा में, छठ में, वो 2 महीना पहले जो है टिकट बुक कराने गए तो ट्रेन का सीट जो है फुल हो गया, वेटिंग से 50% अधिक हो गया। अब बताइए, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे बिहार के लोग कितने लोग पलायन किए हुए हैं वो रोजगार के अभाव में। तो अगर यहाँ किसी को जो है मनरेगा से जोड़ दिया जाए तो वो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर जो हमारे बाहर जाते हैं वो यहाँ रह कर के काम करेंगे और उनको उचित मजदूरी मिलेगी। जब से अमनौर विधानसभा में यानी पूरे बिहार में जब से 125 यूनिट बिजली फ्री लागू किया गया है, तब से अमनौर विधानसभा में बिजली पूरा गोल हो गया है, क्या बोलिएगा? ये सरकार की, चूँकि ये सरकार का कॉरपोरेट का कठपुतली है और ये 125 यूनिट बिजली फ्री, हमारी डिमांड थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री दो, स्मार्ट मीटर वापस लो। क्योंकि जब ये सरकार स्मार्ट मीटर कॉरपोरेट के इशारे पर जो है ठुकवाना शुरू किया, चूँकि ये बिजली कॉरपोरेट के हाथों दे दिया है, तो कॉरपोरेट को जो है जनता को लूटना है और आसानी से उसको पैसे पॉकेट में आ जाए, ये तरकीब वो लगाया कि हमारा जो पैसा जो है हम मजदूर रख कर के वसूलवाते हैं वो अब सीधे हम घर के उपभोक्ता ही हमारे पॉकेट में डाल दे, ये तरकीब वो लगाया। और इसी तरकीब के तहत वो स्मार्ट मीटर, जो प्रीपेड मीटर कहा जाता है, उस मीटर को वो लगाना शुरू किया। तो CPIM के लोगों ने नोट किया कि इससे जो है गरीब किसान की बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि पैसा जो है गरीब किसानों के पास हमेशा 24 आवर रहता नहीं है। अगर सपोज दैट उसके पॉकेट में पैसा नहीं है और उसका मीटर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो वो अंधेरे के शिकार हो जाएगा, वो गर्मी में जो है मरेगा और उसके जो है जान खतरे में रहेगी। इसलिए इस नोट करके CPIM ने 5 सितंबर 2024 को बिहार के सभी कलेक्टरों को घेरा था, आपको याद होगा। और वो जब घेरा तो सरकार की मंत्रिमंडल ने बैठा और मंत्रिमंडल बैठ करके कहा कि फैसला किया कि हम लगे बिजली नहीं काटेंगे, बल्कि 1 सप्ताह का ग्रेस देंगे। 1 सप्ताह के अंदर अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो बिजली काट लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने साफ तौर से कहा कि नहीं, स्मार्ट मीटर वापस लो, हमें पोस्टपेड मीटर ही चाहिए, हमें वह स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। अगर तुम इस पर बलपूर्वक प्रयोग करते हैं तो जनता 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई के परिणाम हुआ कि वो जो है सरकार बैक हो गया, उसकी कहीं भी कर्मी जो है गाँव देहातों में फटकने नहीं गया। आज तक ले स्मार्ट मीटर जो है बंद है और ये हम किसान मजदूरों को राहत देने का काम किए हैं। और उसके बाद जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात थी तो वो सरकार जो है कूथ कहर करके जो है 125 यूनिट लागू किया है। लेकिन उसमें भी जो उसके वर्कर हैं, जो उसके जो कर्मचारी हैं, उनकी जो मनमानी है, चूँकि वो लोग पैसा से सीधे जनता से पैसा लेता है, कहीं तार जोड़ने के लिए, कभी फ्यूज उड़ गया तो कुछ करने के लिए, ये छोटी मोटी सुधार के लिए भी आता है तो 500-1000 रुपये लेता है। तो ये जनता देना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जो है परेशानी थोड़ी सी जो है वो बढ़ी हुई है और इसलिए वो बिजली पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई ये रहती है और रहेगी। अगर इस विधानसभा के लोग अगर CPIM के साथ खड़ा होते हैं तो निश्चित तौर से ये समस्या के लिए जो है हम लड़ेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। जब से सर विधानसभा शुरू हुआ है तब से सर घोषणा पे घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, क्या बोलिएगा? असल चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी सोच के साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले समाजवादी विचारधारा से जाने जाते थे, लेकिन उनकी भी सामाजिक ये विचारधारा पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग गया कि जब वो मोदी जी के साथ सांप्रदायिक एजेंडा के साथ उन्होंने समझौता कर लिया, तभी से ये प्रश्न चिन्ह लग गया और उस समय से उनकी कुछ चलती नहीं है, वो एक तरह से हाईजैक कर लिए गए हैं और बीजेपी जो कहती है वही करने के लिए मजबूर होते हैं। आज उनको जो है सारी जो है रास्ते उनके ब्लॉक कर दिया गया है और वो चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि गद्दी छोड़ दें और ये जो है समाजवादियों के हाथ में जो है दे दें ताकि जनता का कुछ कल्याण अभी भी हो सके। चलते चलते अमनौर विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? अमनौर विधानसभा वासियों को मैं संदेश देता हूं कि अगर आप अपनी भविष्य में अगर शुभकामना चाहते हैं, बाल बच्चे परिवार की अगर अच्छाई चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, अपना कृषि की उन्नति चाहते हैं, तो लाल झंडे के से लामबंद होइए। लाल झंडे के पीछे लग करके लाल झंडे को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और यही मैं संदेश देता हूं कि बिना लड़े जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा और वो लड़ाई CPIM के लोग लड़ते हैं, बाकी लोग आपको वोट और
छलावा के लिए जो है आते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। चलिए, आप लोग इनके बात से कितना सहमत हैं? सही लोग, सही सोच, सही वोट, आप लोग को चयनित करना है कि अमनौर विधानसभा में आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए। ये आप पे समय आया है, आप लोग पे जिम्मेवारी है कि आप लोग को कैसा चाहिए। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।